हाँ। अच्छा भाई, इतनी सारी ये जो एंटिटीज़ है, मेरा ये सवाल है कि इन एंटिटीज़ को छेड़ना चाहिए कभी या इग्नोर करना चाहिए? मतलब इनके साथ पंगा लेना सही है या नहीं है? तो हुआ क्या कि भाई जैसे जब वो उनके वहाँ जा रहे थे तो एक लड़का था जो उसने नई चीज़ें सीखना शुरू की थी उस टाइम पे। अच्छा। उनमें आपस में बात हुई कि भाई ऐसे ऐसे करके भाई सुना है यहाँ पर कि भाई रात को ऐसा कुछ होता है। बोलते हाँ, बोलते कुछ होता है यार, बोलते मैंने सुना हुआ है। उसने अपने हिसाब से क्या काम किया, उसका रास्ता होगा वहाँ से जाने का चीज़ का, उसने उस चीज़ का रास्ता काट दिया। अब जैसे योगेश भाई आए तो वो उन्होंने योगेश भाई की तरफ को देखा और उनके दांत बंद हो गए, लॉक हो गए। अब भाई आए एकदम कि भाई क्या हुआ, वो उस तरीके से वो करे कि भाई मम्मी मम्मी, दांत लोग हो गए, उनको दिखाई दे रही पीछे कोई खड़ी हुई चीज। जब वो बंदा वहाँ पर आया, वो जोर जोर से चीखा और जोर जोर से रोया। एक बार आपने मुझे स्टोरी बताई थी कि आप मॉर्निंग वॉक पर जा रहे थे, आपको सर कटी एक चुड़ैल मिली थी। तो तब उस टाइम पे जब हम लोग जा रहे थे तो वहाँ पर ना शाड़ाबाई की निचली साइड को जो है एक वो है शमशान, यहाँ कुल्लू की बात है। कुल्लू की बात है। तो उस टाइम पे एक बार नज़र आया था ऐसा कि भाई चलते चलते जो है एक लेडीज़ नज़र आई जिसका सर ही नहीं नज़र आया था। वो जगह भैंस नाले के नाम से फेमस थी, वो जो एरिया था। आज भी साल में 1 या 2 एक्सीडेंट उस एरिया में होते ही होते हैं जिसमें कि लोग एक्सपायर हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल द नीतीश राजपूत शो में। ये चैनल स्पेशल उन लोगों के लिए है जो हमारी लंबे लंबे वीडियोस नहीं देख पाते हैं 1-1, 2-2 घंटे के। तो यहाँ पर आपको शॉर्ट में टॉपिक्स क्लियर देखने को मिलेंगे। और यार, अगर आप यहाँ तक पहुँच ही गए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अच्छा भाई, इतनी सारी ये जो एंटिटीज़ है, मेरा ये सवाल है कि इन एंटिटीज़ को छेड़ना चाहिए कभी या इग्नोर करना चाहिए? मतलब इनके साथ पंगा लेना सही है या नहीं है? नहीं, देखो कोई भी चीज़ है ना, अगर वो जा रही है आराम से, आपको ही अगर आप ही जा रहे होंगे रास्ते से, अगर कोई आपको गलत वर्डिंग करेगा या आपको छेड़ेगा तो आप तो जवाब दोगे ना उसका। थप्पड़ मार सकता हूँ, थप्पड़ भी मार सकता है ना। तो वही इन चीज़ों का भी है ना। जब कोई अगर की चीज़ जा रही है, आप उसको छेड़ोगे नहीं तो वो क्यों नुकसान देगी? बिल्कुल। अगर आप उसको वो करोगे, क्या नाम, उंगली करोगे तो वो तो जवाब देगी ही देगी ना। अब इसी तरीके से क्या हुआ कि भी क्या नाम ना, पॉलिटेक्निकल कॉलेज की पिछली साइड की ही बात है ये सारी की सारी, क्योंकि एक्चुअली योगेश भाई के रिलेटेड मतलब जो है ये सारी की सारी चीज़ें वो इस वजह से, क्योंकि उनका सर्कल जो है, फ्रेंड सर्कल, वो भी अपना ही सर्कल है। तो जो उन लोगों के साथ में हुआ तो वो सारी चीज़ें मतलब अपने पास में है। तो उनके साथ में क्या, उनका एक फ्रेंड होता था, ठीक है। अब उसने क्या काम किया, उसके दादू जो है इधर सरका घाट साइड के काफ़ी फेमस वो थे तांत्रिक, मैं नाम नहीं बोलूँगा, वो मतलब वो थे, क्या नाम, मुस्लिम उससे थे वो। तो अब योगेश भाई क्या काम करते थे भाई, जैसे +1 2 के टाइम पे उनके वहाँ पर पढ़ने चले जाते थे। अब हुआ क्या है कि भाई जैसे जो नई नई कॉलोनी बनी पॉलिटेक्निकल की पिछली साइड की बात मैं बता रहा हूँ आपको। अब लोग बोलेंगे बार बार पॉलिटेक्निकल कर रहा है, एक्चुअली स्टोरी उस वाले उसमें है ना, जगह के। तो हुआ क्या है कि भाई जैसे जब वो उनके वहाँ जा रहे थे तो एक लड़का था जो उसने नई चीज़ें सीखना शुरू की थी उस टाइम पे। अच्छा। अब उसने नई चीज़ें सीखना तो शुरू की। अब वहाँ पर क्या था कि नए नए घर बन रहे थे, उनमें आपस में बात हुई कि भाई ऐसे ऐसे करके भाई सुना है यहाँ पर कि भाई रात को ऐसा कुछ होता है। बोलते हाँ, बोलते कुछ होता है यार, बोलते मैंने सुना हुआ है। बोलते चल कोई नहीं, बोलते आज के बाद नहीं जाएगी। अब वो जो आधा अधूरा ज्ञान होता है ना, वो आधा अधूरा ज्ञान जो है वो हमेशा घातक होता है। उसने अपने हिसाब से क्या काम किया, उसका रास्ता होगा वहाँ से जाने का चीज़ का, उसने उस चीज़ का रास्ता काट दिया। अब जिस जगह पे रास्ता काटा उस जगह पे था घर आगे। अब कुदरती क्या हुआ कि वो घर भाई गई था योगेश भाई को। अब हुआ क्या कि रात के टाइम पे जब उसने वो कर दिया, उसने भाई को बताया नहीं। और रात को बोले वो 10:30 11 बजे कि बोलते यार तू, बोलते ऐसा काम कर, बोलते हम पढ़ेंगे कल, तू ऐसा काम कर, तू घर चल जा। अब भाई बोले कि ना, मैं तो नहीं जाता, मैं तो नहीं जाता। वो बोलते कि नहीं नहीं यार, मैंने जाना। बोलते कुछ नहीं, बोलते तू चल जा, बोलते कुछ है, बोलते ऐसे ही, बोलते हैं मैंने वो करना है। तो उसने बहाने से उनको भेज दिया। भाई जो है उसके घर से जो है वापस आ गए। अब वापस आए, जैसे चलो भगवान के उससे सारा का सारा नाम नूम लेते हुए पहुंच गए। अब जब वो घर आए तो उस टाइम पे क्या हुआ कि क्या नाम, उनके जो मम्मी थे वो लगे हुए थे कपड़े उतारने। मौसम थोड़ा ख़राब हो रहा था।
उन्होंने सोचा कि भाई चलो कपड़े उतार देते हो, बाहर सुखाने के लिए डाले हुए थे और वो कपड़े उतार के अंदर लगे जा रहे हैं। अब जैसे ही योगेश भाई आए तो वो उन्होंने योगेश भाई की तरफ को देखा और उनके दांत बंद हो गए, लॉक हो गए। अब ऐसे उसमें क्या होता है कि दांत लॉक हो जाते हैं, बॉडी बिल्कुल सुन्न हो जाती है। अब भाई आए एकदम कि भाई क्या हुआ, वो उस तरीके से वो करे कि भाई मम्मी मम्मी। अब जो माता जी थे वो बेचारे, उनके दांत लॉक हो गए, दांत लॉक हो गए, उनको दिखाई दे रही पीछे कोई खड़ी हुई चीज। अच्छा। उनके पीछे। अब वो जो रास्ता काटा था उस बंदे ने, वो जो रास्ता था वो काट के वो वहां से आगे जा नहीं पाई। अब जो जा नहीं पाई वो हुआ सारा का सारा कि भाई वो दोनों साथ में थे। अब जब उनकी मम्मी मतलब एकदम मतलब जैसे दांत दूध बंद हो गए तो उन्होंने आवाज़ मारी, चाचू, जैसे चाची पापा ये वो सो करके वो सारे इकट्ठे हो गए। अब जब चाचू वगैरह आए तो वो जो चाचू थे वो थोड़ा जानते थे उनके कुछ भाई जैसे पूजा पाठ वगैरह का, तंत्र मंत्र वगैरह या पूजा पाठ के उसमें। उन्होंने बोला कि भाई तू कहाँ से आया, तो ऐसे ऐसे करके बोलते मैं उसके घर था, पढ़ने के लिए गया हुआ था। मैं सोचा कि भाई क्या नाम हो, उसने बोला कि बोलते तू घर जा, बोलते तू ऐसा काम कर उसको बुला। अब उस बंदे ने तो रास्ता काटा हुआ था, उसने तो उंगल किया हुआ था। भाई ने फ़ोन किया, वो आए ना, वो बोले ना मैं नहीं आता, मैं आऊँगा सुबह। अब वो चाचू बोले कि बोलते तू चुपचाप बोलते उसको बुला यहाँ पर, उसने जो किया है बोलते वही भुगतेगा। अच्छा। अब भाई बोलते भाई किया क्या उसने, बोलते तेरे को नहीं पता, बोलते वो जानता, बोलते उसने क्या किया है। अब भाई बोले कि बोलते क्या, अब सामने मम्मी बीमार, भाई बोले कि उसको फ़ोन करके बोलते तू आ, नहीं तो बोलते मैं तेरे को बोलते वहीं से उठा के लेके आऊँगा। अब अपने माँ बाप के ऊपर कौन आने देता है भाई, बिना किसी चीज़ के, उसमें किसी गलती के। तो जब वो बंदा वहाँ पर आया वो ज़ोर ज़ोर से चीखा और ज़ोर ज़ोर से रोया वहाँ आके। अब उस चीज़ ने असर कर दिया उसको, उसने वो कर दिया सारा जो भी होता है, डराना ये वो जो भी होता है सारा सिस्टम, छलावा टाइप जो भी था मतलब। फिर उन्होंने बोला कि भाई बोलते हैं क्या नाम, फिर जो भी पूजा पाठ वगैरह जो चलती है वो चला सारा। जो माता जी थे वो ठीक हो गए, ठीक है। वो जो लड़का था उस लड़के का दादू तो खैर था ही सच बहुत बड़ा, वो जो जानता था। फिर वहाँ पर जो है उनका सारा का सारा निवारण किया, उसका जो उसने रास्ता काटा था वो रास्ता खोला, ठीक है। फिर जाके वो ठीक हुआ। बाद में फिर उसने इलाज उलूज कराया, वो चला गया था वहाँ से छोड़ छाड़ के। पर उसका जो वो रास्ता काटना, उंगल करना था ना, उसको भारी पड़ गया। और उसके चक्कर में उस फैमिली को प्रॉब्लम हो गई थी योगेश भाई की। तो उंगली तो कभी मत करो जब नहीं हो, या तो ठीक है भाई जो जानते हैं वो या तो पूरे तरीके से जाने तब तो कुछ करे, नहीं तो ये चीज़ें भारी भी पड़ती है भाई। बिल्कुल सही बोला। नहीं तो वो तो रास्ता था, वो तो जब पता नहीं कितने सदियों से वहाँ से ही जा रही आ रही थी। वो वाला इलाका तो वैसे ही मतलब फेमस है। ये क्या कहते हैं, मुझे ना एक बात आपकी याद आ रही है। एक बार आपने मुझे स्टोरी बताई थी कि आप सुबह सुबह की बात है, ये 3-4 बजे की, आप मॉर्निंग वॉक पर जा रहे थे, आपको सर कटी एक चुड़ैल मिली थी, है आपको याद? अपने बड़े पहले बताई थी आपने मुझे। वो दरअसल क्या था कि उस टाइम पे ना विजय भाई होते थे साथ में। हाँ। तो हम लोग जा रहे थे, तो कुदरती क्या हुआ कि भाई क्या नाम ना, हम जब पहले ये जैसे जिम वगैरह जो जाते थे तो इतने तो होते नहीं थे, शौक तो पहले से ही था। तो हम लोग क्या काम करते थे भाई, जैसे स्कूल जाने से पहले पहले वो अपना सारा का सारा जो भी एक्सरसाइज वगैरह है वो ख़त्म करके आ जाते थे। तो तब उस टाइम पे जब हम लोग जा रहे थे तो वहाँ पर ना शाड़ाबाई की निचली साइड को जो है एक वो है शमशान, यहाँ कुल्लू की बात है, कुल्लू की बात है। तो जब हम लोग वहाँ जा रहे थे तो वो वहाँ नज़र आया था। क्या था, क्या भाई, क्या रूप, क्या हम लोग जब जैसे जा रहे थे तो हम लोगों को ना मतलब जैसे पहले 1-2 बार तो ये काफ़ी पहले की बात है। तो हम लोग जब जा रहे थे तो हम लोगों को मॉर्निंग अंधेरे जैसे में ही पहुँचते थे। हम लोग 5:30 बजे के करीबन जो है जिम होता था हमारे वहाँ से 5 किलोमीटर दूर। तो हम लोग जब वहाँ के लिए निकल रहे थे तो अंधेरे जैसे में जब घर से निकलते तब जाके पहुँचते थे 5-5:15 बजे, 4:30 बजे के करीबन निकलना होता था। तो उस टाइम पे एक बार नज़र आया था ऐसा कि भाई चलते चलते जो है एक लेडीज़ नज़र आई जिसका सर ही नहीं नज़र आया था। उस जगह शमशान है। अच्छा। और वो चीज़ मोस्टली ड्राइवरों को, जो भी हमारे टाइम पे, जो पुराने टाइम पे जो ड्राइवर थे उनको नज़र आती थी, या फिर जो ऐसे चला होता था। और वहाँ पर पत्थर भी सुनने की आवाज़ आती थी कि भाई जैसे जो चलता था तो कभी आगे और पीछे पत्थर बजते थे। वो जगह भैंस नाले के नाम से फेमस थी।
वो जो एरिया था। भैंस आज भी सर्च करेंगे या फिर जो आदमी समझदार होगा वो उस चीज़ के बारे में पता करेगा, साल में 1 या 2 एक्सीडेंट उस एरिया में होते ही होते हैं जिसमें कि लोग एक्सपायर हो जाते हैं। वहाँ हाँ लगती है। वहाँ पर काली माता का मंदिर बना हुआ है, ठीक है, जिसमें कि हर साल बहुत पूजा पाठ और सब कुछ होता है, और उस मंदिर से आगे तक जो है वो चीज़ें होती थी और वहाँ पर होता था, ये वाली चीज़ें होती है। भयंकर स्टोरी है। लोकल लोगों ने बहुत इन चीज़ों को फेस किया हुआ है, ठीक है। पुराने ज़माने में तो ऐसा था कि 90s के उसमें 7 बजे के बाद उस रास्ते पे कोई चलता भी नहीं था। अच्छा, ऐसा था। तो भाई आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से ना ये चीज़ें क्या चाहती, क्या है ये चीज़ें? देखो, अगर किसी चीज़ को छेड़ेंगे तो वो तो हर्ट करेगी। अब मेरा घर है, अगर मेरे घर के अंदर कोई ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करेगा तो मैं तो रोकूंगा ना। वही सेम आप करोगे, आप थोड़े ना अपने घर में किसी को भी एंटर करने दोगे अनजान आदमी को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीज़ें हैं, इनका भी तो अपना एक एरिया होता है, अपना दायरा होता है ना। अब देवी देवताओं की अपनी जगह है, ठीक है ना, तो उनकी जब जगहें हैं तो इन चीज़ों को भी तो कुछ ना कुछ जगह दी हुई है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब उन जगहों पे अगर हम लोग एंट्री करेंगे तो वो तो गड़बड़ करेंगे ही करेगा ना। अब आज के टाइम में लोग ना मंदिर को मान रहे हैं ना शमशान को मान रहे हैं। सही बात है ना, ठीक है ना। अब नशे इतने बढ़ गए कि शमशानों में जा के लगे होते हैं, वो उनको जगह मिलती नहीं कोई सुनसान। शमशान में बैठ के भी नशे कर रहे होते हैं ना, कर रहे होते हैं आजकल तो आम वीडियोस है। हाँ, इंसान भूत में कोई फ़र्क नहीं रह गया, कोई फ़र्क ही नहीं रह गया। और जो आपने पीछे स्टोरी बताई थी ना कि एक ऐसी जो एंटिटीज़ होती है या कोई आत्माएं होती है वो हेल्प भी करती है, हेल्प भी करती है ना। मुझे ऐसा लगता है कि ये ना कुछ पुराने जन्मों का कोई संबंध रहता है या कुछ ना कुछ ऐसा कनेक्शन होता, नहीं तो कोई दूसरी दुनिया की चीज़ें क्यों ही किसी की हेल्प नहीं करेंगे। हाँ, क्या लगता है आपको? सही बात है, कुछ ना कुछ तो होता है। अच्छा, ये ग्रहों नक्षत्रों का भी सारा का सारा हिसाब किताब होता है कि भाई कौन जिसके सही होंगे उसकी हेल्प करेंगे, जिस जगह पे गड़बड़ होगी उस जगह पे गलत हो जाता है। और ऊपर से तो मैं इतना अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि हम हैं हिमाचल में पैदा हुए। हाँ, हमारे और हिमाचल में सबसे बढ़िया कुल्लू में पैदा हुए। सही बात। देवी देवता जहाँ पर साक्षात रूप में, प्रत्यक्ष रूप में हमारे सामने होते हैं। हाँ, यहाँ पर कौन सा देवी देवता एक भी ऐसा नहीं है जो ना हो। जगहें अलग अलग है, लोगों को नहीं पता है, पर जितने भी देवी देवता हैं वो सब हिमाचल में। बिल्कुल। बहुत से देवी देवता या ऋषि मुनि तो ऐसे हैं जिनका नाम क्या नाम रामायण में है, महाभारत में है। बिल्कुल, ठीक है। लोगों को ये नहीं पता है कि भाई उनके मंदिर कहाँ हैं। हिमाचल में आओ, हिमाचल में सब देवी देवताओं के मंदिर मिल जाएंगे। मेरे कुछ दोस्त है अपने हमारे हिमाचल से, देखो ये ना शड़पड़ाहट पता नहीं, ये ऑटोमेटिकली है, लाइट की वजह से भी हो सकता है शायद। ये हो सकता है साइंटिफिकली कोई इशू हो। हर चीज को हम भूत प्रेत से नहीं जोड़ सकते हैं, है ना। कुछ चीजें नेचुरल भी होती है, नॉर्मल सी बात है। लेकिन मेरे को कमेंट आता है कि भाई आपकी वीडियो के पीछे से ना वो चीज हिली, आपकी वीडियो से कुछ चीज। चलो नहीं, कमेंट तो ऐसा है कि बेवकूफ लोग ऐसे होते हैं कि जो बोलते हैं कि ये पता नहीं क्या बकवास कर रहे हैं, अंधविश्वास की तरफ है वो। देखो बात अंधविश्वास की है। देखो कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग मेरे जो बाहर के 2 यार दोस्त है वो मुझे ऐसा बोलते हैं कि भाई यार तुम्हारे यार यहाँ पर हिमाचल ठीक है, मान लिया भगवान है, लेकिन ऐसे कैसे तुम्हारी भगवान से बात होती है? हाँ। ऐसा कैसे तुम्हारी? मैं तो मतलब जैसे हम मंदिरों में जाते हैं, हम तो चलो ठीक है देखने में फैशनेबल ज़रूर है, लेकिन हम अंदर से भाई हमें पता है हम कितने स्पिरिचुअल हैं, हम देवी देवताओं में आस्था रखने वाले बंदे हैं। और देवी देवताओं, भगवान एक अलग चीज़ है। जैसे एक कॉलेज में एक चेयरमैन हो गया, चेयरमैन के बाद प्रिंसिपल हो गया, सही बात है, प्रिंसिपल के बाद अध्यापक हो गए, सबकी अपनी अपनी ड्यूटीज है ना। एक परमात्मा एक ऊपर, उसके बाद भगवान आ गए, भगवान के उसके बाद हमारी जो एक व्यवस्था बनाई गई ना देवी देवता, और देवी देवताओं को एक वरदान भी एक तरीके से कि आप लोग रहोगे तो एक पंचायत का प्रधान हो गया, है ना। उसको एक ही गांव की वो है ना। तो वैसे वैसे हमारे देवी देवताओं को भाई एक गांव और एक एरिया की वो दी हुई है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हम तो उन्हीं को मानेंगे। मेरे दोस्त बोलते कि यार भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि यार भगवान से आपकी बातें हो रही है। मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा एक बार आओ, जो हमारे देवी देवताओं के रथ होते हैं, है ना, दशहरे में बुलाया था मैंने उनको। अच्छा, है ना। मुझे पता था कि देखो ऐसा है कि हमें ना मतलब ऐसा भी नहीं है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, लेकिन मैं अच्छे दोस्त हैं मेरे, लेकिन होता है कि बोलते नीतीश भाई मैं आपकी सारी बातें मानता हूँ, लेकिन जो देवता की जो डोली हिलती है ना, जो रथ हिलते हैं, ये जो लोग है ना हिलाते हैं, बोला है। अच्छा, मैंने नहीं बोला उसको कुछ भी, मैंने ऐसा करी भाई तू आ जा, तेरे को ना मैं बड़ा मजा दिलाऊंगा, तू आ तो जाए एक बार। वो आया और दशहरे में आपको होता है हमारे 300+ देवी देवता आते हैं, है ना। सही बात है। चलो हम बेवकूफ़ हो सकते हैं,
हम में अंधविश्वास हो सकता है, ठीक है, हमारा परिवार हमारे गांव में अंधविश्वास होता है, प्रशासन में अंधविश्वास हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। IAS मतलब IPS सारी व्यवस्थाएं बनाते हैं हमारे दशहरे के लिए। हाँ होता है। 300 देवी देवता, उन्होंने बोला था ना, अरे रथ क्या है, ये तो अपने आप डमी ही ला रहे है, लोग वहाँ, हाँ। साइड करो या मेला लगाओ, इस जो देवी देवताओं की जगह है वहां पर तो बिजनेस लगाओ, है ना। सही है, सही है, सही है। हम बेवकूफ़ हो सकते हैं, हमारा गांव बेवकूफ़ हो सकता है, हमारा स्टेट बेवकूफ़ हो सकता है, मैं मान गया, कोई बात नहीं, ठीक है। क्या IAS IPS CM मतलब बड़े बड़े औहदे, क्या वो भी बेवकूफ़ है क्या? एक कहने की बात ना। तो कट टू माई स्टोरी, मैंने बुलाया उस बंदे को, मैंने कहा ऐसा कर, तू भाई आ जा, तू अच्छा है, ऐसा दिल का बुरा नहीं, मैं मानता हूँ उसकी एक उत्सुकता थी कि यार देवी देवता कैसे हो सकते हैं। अब दिल्ली जैसी जगह में वहाँ क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा, हाँ। वहाँ क्या मिलेगा? एक घर से दूसरे घर सटे हुए हैं, देवी देवताओं को भी तो अच्छी देखो ना, एक साइंटिफिक बात करें तो ऊर्जा है, एक एनर्जी है, वो एनर्जी भी तो एक अच्छी जगह में रहना पसंद करेगी ना, वादियों में रहना पसंद करेगी, शोर शराब पॉल्यूशन कम, हर चीज़ कम हो। तो आया तो बोला अरे ढूलियाँ, बोला मैं आजा देख तू ज़रा बैठ, तू हमारे देवता है यहाँ पर, माँ तारा है, ठीक है, माँ तारा का रथ आता है, और हमारे नाग धूमल जी है, मेन नाग धूमल, मैं उनको एक्चुअली जो मैं नाग धूमल जी से भी मिलाना चाहता था मैं उनको। मैंने उनको बोला कि भाई मैं आजा, तू खड़ जा, साथ में खड़ जा, और क्योंकि मुझे पता होता है कि देवी देवता जो है वो मन की बात समझते हैं। अब हम जब देव खेल में जाते हैं, बहुत कम ऐसा होता है हम बोलते हैं कि भगवान देव मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को ये प्रॉब्लम है। चावल के माध्यम से, किसी भी माध्यम से देवी देवता पहले बोलते हैं ना कि भाई तेरे मन में ये है। चलो ये भाई जो इन बातों को मानता है वो ठीक है, जो नहीं मानता है वो ठीक है, वो भी ठीक है, अपनी जगह ठीक है। क्योंकि वही होता है कि जो इंसान ने, जिसने देखा हो, जिसने महसूस किया हो, वही चीज़ें समझ सकता है, हाँ। है ना, ये बात तो है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना प्यार दिखाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कर दीजिए। और एक बार फिर से मेरी गुजारिश है दोनों हाथ जोड़कर आपसे कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए द नितिश राजपूत शो। जय भोलेनाथ।